आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राधेश्याम दीक्षित। तो हमारे साथ आज चर्चा में सम्मिलित हैं आरजे समरीन भी और साथ में और जो मेहमान हैं जो पत्रकारिता के विषय के विद्यार्थी हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अपनी अपनी समझ का दायरा है, अपना चिंतन है। बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं, उन पर समझ विकसित की जाए। 11 जुलाई 1989 में यूएनओ ने इस दिन की शुरुआत की थी और इस वक्त हम 8 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। 8 अरब हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में जो हर हमारी दिन बढ़ रही जनसंख्या जी हाँ बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हमारे जो सोर्स हैं वो लिमिटेड हैं। आपकी संख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो हमारा भोजन है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो ये आगे आने वाले वक्त में जो जनसंख्या इस तेज़ी से बढ़ रही है वो किस तरह का खतरा लेकर आ रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो आपने फिगर्स बताई हैं वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई, पहल हुई, तो उस समय 5 अरब आबादी थी और आज 8 अरब है, यानी 3 अरब हम बढ़ चुके हैं। यानी जब चिंतन शुरू हुआ तब से इसका इजाफा इतना हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाला समय बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से हम मुकाबिल हैं। आज हम पर्यावरण के बहुत तरह के जो संकट हैं उनसे मुकाबिल हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जगह कम हुई है, संघर्ष बहुत तरह के बढ़े हैं, रिसोर्सेज को लेकर के संघर्ष बढ़े हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं वो बढ़े हैं और हम सब के लिए सस्टेनेबल लाइफ ज़रूरी है। यानी सबको अन्न मिल सके, सबको शिक्षा मिल सके, सबको स्वास्थ्य मिल सके, सबको रिहाइश के अच्छे संसाधन मिल सकें और गुणवत्ता परक जीवन हो सके, इसकी फिक्र है। तो प्रखर, आप क्या सोचते हैं कि जो जनसंख्या है इसका इजाफा कितना फ़ायदेमंद है और कितना चुनौतीपूर्ण है? जनसंख्या का इजाफा कहने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये देश इतने लोगों का है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी की बात है, उसका एनालिसिस एक बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो देश है वो इतने लोगों का है, लेकिन उससे हम हासिल क्या कर पा रहे हैं। वो सिर्फ एक भीड़ चाल की तरह भीड़ है या कुछ विश्व को योगदान देने वाली भीड़ है। इस पर एक बात है, सरकारों का एक इनिशिएटिव रहता है विज्ञापनों को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, हम दो हमारे दो, लेकिन जितने ही बात हम लोग अवेयरनेस की कर रहे हैं, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी तरीके से हर व्यक्ति स्वयं के परिवार में और आसपास के रिश्तेदारों पर अगर इस तरीके से अवेयरनेस की जो बातें जितनी चल रही हैं, वो नियंत्रण का प्रचार और वो क्वेश्चनिंग करने का मेथोडोलॉजी अगर हर व्यक्ति निभाए तो इस पर कुछ हो सकता है। और रजनीश ओशो इस विषय पर कहते थे कि जो जनसंख्या विस्फोट है उस पर मृत्यु दर जो देश की है वो तो हम लोग देखते हैं कि मृत्यु दर कम होती जा रही है। मृत्यु दर कम होने के प्रयास स्वास्थ्य विभाग भी करता है, लेकिन जन्म दर कि जो है उस पर नियंत्रण करने के लिए उस रफ्तार से कोशिश नहीं होती जितना हम जीवन बचाने के लिए मृत्यु दर घटा करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जन्म दर भी अगर हम उसी तरीके से नियंत्रित करें, उसी तरीके से अवेयर रहें जिस तरीके से मृत्यु को लेकर के हम जाग जाते हैं कि इतने बच्चे, छोटे बच्चे मर गए, तो अगर हम जन्म दर को लेकर भी उतना ही अवेयर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम एक अच्छा इंसानियत और संतुलन के साथ एक बढ़िया देश बना पाएंगे। प्रखर जी, क्या कारण है, क्योंकि 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, एक बड़ा समय निकला है और उसमें बहुत सारी सरकारों ने बहुत तरह के इनिशिएटिव चलाए हैं, जागरूकता करने के प्रयास किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, स्वच्छता के कार्यक्रम ने स्वीकार किया कि पूरे देश की केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के पूरे बजट को मिला दें तो भी हम देश को पूरी तरह साफ नहीं कर सकते, सारा खर्च करने के बाद भी। लेकिन एक तरीका है, अगर देश के पूरे नागरिक मिल जाएं तो एक दिन सब मिल के काम करेंगे तो देश भी साफ हो जाएगा और पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो यानी 2 तरीके हैं। तो अब इस वाले विषय पर भी हम सबको एक सिटीजन की, जो कॉन्शियस सिटीजन है, उसके रूप में भागीदार की अपेक्षा है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग भी है और आज हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रखर जी क्या सोचते हैं? क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी अवेयर करें, भागीदारी नहीं होती है तो अंत में परिणाम ज़ीरो रहता है। जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री ने इस बार स्वीकारा इस बात को कि हम फाइनेंशियली बजट, जो कि एक तरीके से पब्लिक भागीदारी है, हमारा ही पैसा जा रहा है, उस पैसे से इस चीज़ को समाधान नहीं कर सकते। तो बात ये नहीं है कि हमारे टैक्स से या कुछ पैसे से या गवर्नमेंट की योजनाओं से सुधार हो सके, सुधार हमसे ही होगा और वो इनिशिएटिव हम आपस में एक दूसरे के ही थ्रू, मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण है।
अब व्यक्ति को हम सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से बताएं, वो बहुत समय से चला आ रहा है, अखबारों में भी, सरकारी वेबसाइट्स में भी, और कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक की जो बात आई थी उस पर भी। तो विज्ञापन जब बनता है, एक महत्वपूर्ण अंग है विज्ञापन कम्युनिकेशन का, तो बहुत सारा इम्पैक्टफुल रहता है विज्ञापन, और एक उसके पीछे भी बहुत साइकोलॉजिकल लोग बैठते हैं जो विज्ञापन को बनाते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड को वो इम्पैक्ट करे। तो मुझे ये लगता है कि ये इम्पैक्ट करना विज्ञापन होता है, बहुत अच्छा होता है तो हम सिर्फ ताली बजा देते हैं, और बहुत कुछ अच्छा होता है गॉगल्स का है तो हम उसको फैशन को ट्रेंड में ले आते हैं, लेकिन जहाँ वो हमें चोट पहुँचाता है, चाहे सिगरेट का हो चाहे वो हो सकता है, हाँ बात सही, हम सिर्फ ताली बजा देते हैं। तो उसका कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हम उसको कितना उसको फ्रूटफुल अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, इसके लिए विज्ञापन मुझे लगता है सिर्फ पूरा सशक्त माध्यम नहीं है, इसके लिए कुछ और भी रास्ते अपनाने होंगे। वो अगर पब्लिक नहीं अपना रही है, और तो फिर गवर्नमेंट को जो जिस तरीके की पॉलिसीज़ की बात कुछ समय हो रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, तो शक्ति भी हो, थोड़ी सी सरकारी कानूनों की डंडा भी हो, तब जाकर के एक सुधार की आवश्यकता होती है, ये मुझको लगता है। क्योंकि चेतना के स्तर की बात है, विज्ञापन से हमारा मस्तिष्क कुछ समय तक प्रभावित हो सकता है, लेकिन चेतना का स्तर जो है तो उस पर हम वही करना चाहते हैं कि अनुशासन तोड़ करके ही हमें मज़ा मिलता है। तो हम बैठे हैं यहाँ पे अनुशासित रूप से, तो एक अच्छी व्यवस्था में बैठे, लेकिन जो इंजॉयमेंट है, जो इन्फ्लुएंस है, जो तो वो कारण है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार जो अगर फाइनेंशियली नहीं कर पा रही है, जन सहयोग से विज्ञापन के माध्यम से नहीं कर पा रही है, तो कानून की एक सशक्त आवश्यकता है, और बाकी नागरिक के ऊपर तो जिम्मेदारी है ही, क्योंकि नुकसान भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और भविष्य भी हमारा है। और इन विचारों में शामिल है जागरूकता, अवेयरनेस, साथ ही साथ उनकी ये भी डिमांड है कि लोगों को इस पर सोच विचार करके कानून लाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, ये विचार का विषय तो है ही, और आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए काफ़ी पीड़ादायक भी हो सकती है। मतलब सब तरह से हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स भी होने चाहिए, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन भी हो, एक एनफोर्समेंट भी होना चाहिए, लॉ भी होना चाहिए, और साथ में जागरूकता और एम्पावरमेंट वो भी ज़रूरी है, ताकि ये माना गया है कि चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं की एम्पावरमेंट होने से वो स्ट्रांग फैसले ले सकती हैं, वरना वो मोहरा बन जाती हैं। तो कई बार अगर वो सही फैसले लेती हैं तो परिवार के अंदर सही डिसीजन हो पाएगा, और सही डिसीजन होगा तो हम सब अपने रिसोर्सेज, अपने फैमिली के रिसोर्सेज को भी ठीक ढंग से इस्तेमाल करने की दिशा में विचार करेंगे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में भी हम सही फैसले कर पाएंगे, क्योंकि ये वक्त फैसले का है, ये वक्त फिक्र का है, ये वक्त चिंतन का है और मंथन का है। इसलिए सोने का वक्त नहीं है, जाग कर फिक्र करने का वक्त है। चिंतन कीजिए, जुड़िए और जुड़ते रहिए, आगे जोड़ते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय घोष।